ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए करते हैं एक नए दिन की शुरुआत। आइए बाबा से प्रार्थना करते हैं एक नए दिन को शुरू करने के लिए, एक नए दिन की शुरुआत बाबा के साथ। आइए लेते हैं साईनाथ का आशीर्वाद। बाबा से अरदास करते हुए, प्रार्थना करते हुए, प्रेयर करते हुए अपने इस नए दिन को आइए थोड़ा बेहतरीन बनाते हैं और करते हैं मिलकर प्रार्थना। कभी कभी हमें लगता है कि हमारे पास कुछ नहीं है, भगवान ने हमें कुछ नहीं दिया, लेकिन सच तो बात ये है कि हम उस चीज़ की तरफ देखते ही नहीं हैं जो कि हमारे पास भरपूर है। हमारा ध्यान किस तरफ जाता है? जो चीज़ हमारे पास नहीं है उसे लाने के लिए, उसे चाहने के लिए। तो जब हम ध्यान उन चीज़ों पर देंगे जो हमारे पास मौजूद हैं, तो हमें उनकी कद्र भी होगी और हम अपने भगवान का धन्यवाद भी करेंगे कि प्रभु आपने तो मुझे बहुत कुछ दिया है। लेकिन ध्यान कहाँ जाता है? जो चीज़ हमारे पास नहीं होती है ना। लेकिन नहीं, हमें ध्यान उन चीज़ों पर देना है जो बाबा ने हमें भरपूर दी है, जिसके लिए साईं जी ने हमें कभी कोई कमी आने ही नहीं दी। इसीलिए हर वक्त, पल पल, हर पल हमें अपने बाबा का धन्यवाद करते रहना चाहिए, क्योंकि बाबा की वजह से ही तो आज हमारी सांसें चल रही हैं। बाबा की वजह से ही आज हम एक खुशी खुशी ज़िंदगी को जी रहे हैं। नहीं तो पता नहीं, इस जीवन में बहुत सारे दुख हैं जिनको तो हम झेल ही नहीं पाते। कब के हार चुके होते, कब के ख़त्म हो चुके होते, लेकिन बाबा ने हमें संभाल रखा है। उस शक्ति ने आपको संभाल रखा है जिनकी आप सुबह शाम आराधना पूजा करते हो। इसीलिए अपने बाबा से कहा करो हर वक्त। ऐसा कहने से आपके सुख में भी वृद्धि होगी, आपके जीवन में खुशियों की भी वृद्धि होगी, आपके सुख समृद्धि बरकत में वृद्धि होगी। ये बात तो पक्की है, क्योंकि जितना जिस चीज़ को ज़्यादा कहा जाता है वो उतनी ज़्यादा बढ़ती ही बढ़ती है। इसलिए खुशियाँ बांटिए अपने साथ, अपनों के साथ। यदि आपका कोई अपना ना हो तो अपने भगवान के साथ, क्योंकि वही सबसे सच्चे और अच्छे साथी हैं जो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। भले किसी किसी को फील हो या ना हो, लेकिन जिन लोगों को फील होते हैं आप तो उनसे हर एक बात को शेयर कीजिए, क्योंकि वो सबसे अलग है। तो उनसे कहिए कि बाबा बाबा मैं आपका शुक्राना करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ उस हर पल के लिए जो आपने मेरी ज़िंदगी में बेहद खूबसूरत बना दिए, उस हर पल के लिए जो आपने मुझे जिनमें संभलना सिखा दिया। मैं तो आपका बहुत कमज़ोर सा बच्चा था, लेकिन आपने मेरे जीवन में खुशियाँ डाल दी। आपने मुझे सीखना और समझना सिखा दिया। किसी बात को, किसी सिचुएशन को कैसे ठीक करना है, आपने मुझे वो सिखा दिया मेरे बाबा। इसके लिए आपका बहुत 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 शुक्रिया बाबा। मेरी हर सांस के लिए, श्वास के लिए शुक्रिया, जो आपने मुझे हर एक दिन नया दिया है और मैं उसे देख रही हूँ, मैं जी रही हूँ, मैं खुश हूँ। इसके लिए मेरे साईनाथ का बहुत बहुत शुक्रिया। जब कोई नहीं था मेरे पास, सिर्फ़ और सिर्फ आप थे। जब किसी ने साथ नहीं दिया तो सिर्फ़ और सिर्फ आपने साथ दिया। उसके लिए मेरे साईनाथ का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे हाथ को थामा, मेरी ज़िंदगी को संभाला, उसके लिए मेरे साईनाथ आपका बहुत 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 शुक्रिया। लोग अपना कहने में हमें घबराते हैं, नहीं कहते हमें अपना। हमारे पास कुछ नहीं है तो हमें छोड़ देते हैं लोग देवा, लेकिन आपने मुझे अपना बनाया। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम आपके नाम से जाने जाते हैं कि ये साईं भक्त हैं, अरे ये बाबा के बच्चे हैं। तो हमें बहुत खुशी होती है देवा कि आपने भी हमें अपना लिया है, आपकी कृपा है हम सबके ऊपर। इसके लिए मेरे साईनाथ का बहुत 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 शुक्रिया, धन्यवाद साईनाथ। हम जब भी कहीं अकेले होते हैं, जब भी हमें कुछ समझ में नहीं आता, परिस्थिति बहुत ऐसी खड़ी हो जाती है सामने कि कुछ सही करना, गलत करना बहुत मुश्किल हो जाता है, उस वक्त भी आप हमारे अंग संग रहते हो। आपके हमें ऐसा फील, ऐसा अनुभव होता है कि बाबा तो है, डरना किस बात का, बाबा तो है ना, संभाल लेंगे सब कुछ। तो मेरे अंग संग रहने के लिए, मेरी हर एक परिस्थिति में मेरा साथ देने के लिए देवा, मेरा आपको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं कितनी चीज़ों का धन्यवाद करूं मुझे तो ये भी नहीं पता, क्योंकि मेरे तो हर दुख सुख में आप मुझे, हर एक घड़ी में आपने मुझे बचाया है। जहाँ पर मुझे खुद को नहीं पता था कि मैं यहाँ पे सही हूँ, सेफ़ हूँ, वहाँ आपने मुझे बचाया है देवा। और मुझे ही नहीं, इस पूरे परिवार के सदस्यों पर, सब पर आपकी कृपा थी, है और हमेशा रहेगी। हमारे सिर पर आपका हाथ है, तो हमें किसी का साथ मिले या ना मिले हम घबराते नहीं हैं। हम विश्वास रखते हैं
कि कोई आए ना आए, कोई साथ दे या ना दे, फ़र्क नहीं पड़ता है, साईं साथ है बस। बहुत कुछ है हमारे पास, एक नाम हमारी पूरी ज़िंदगी के लिए काफ़ी है, पर्याप्त है, जिसने हमें हर दुख में संभाला, सुख में संभाला। और हर दिन आप एक लीला सुनते हो, उससे भी आपको बहुत सारे अनुभव मिलते हैं। तो किस चीज़ की कमी है बताइए? बहुत कृपा है साईनाथ की, असीम कृपा है साईनाथ की, ये तो हम हर दिन देख ही रहे हैं। तो आज भी आपके साथ एक बहुत प्यारी सी लीला हम शेयर करेंगे। तो आपने बाबा का शुक्राना किया ना मेरे साथ, ऐसे ही करते रहा करो। जितना करोगे उतना बढ़ेगा, जितना करोगे उतना बढ़ेगा। चाहे सेवा करो, चाहे बाबा का धन्यवाद करो, उतना ज़्यादा करने का आपको मौका भी मिलेगा। जी हाँ, भगवान जी बहुत दयालु है। जब आप उनसे कृपा मांगते हो तो वो कृपा करते हैं आप सभी के ऊपर। तो चलिए आइए अब, तो आइए आप सबके साथ एक लीला शेयर करते हैं। ओम साई राम अनुदी। ओम साई राम साई दीदार फैमिली। मैं नासिक से हूँ, मेरा नाम रोहिणी है। अनु दीदी, मैं आपको एक बाबा की लीला बताने वाली हूँ। मुझे बतानी चाहिए या नहीं मुझे कुछ मालूम नहीं है, लेकिन बाबा ने मेरे साथ जो चमत्कार किए हैं ये मैं कभी मरते दम तक नहीं भूल सकती। अनुदी, 2 साल पहले की बात है। मेरे शादी को 12 साल हुए थे, लेकिन मेरे हस्बैंड ज़रा से भटक गए थे। उनका 4 महीने कुछ तो चल रहा था बाहर, घर में अच्छे से नहीं रह रहे थे, मेरे साथ भी अच्छे से नहीं रह रहे थे। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, वो बहुत ही अलग हो गए थे। मुझे तो ऐसा मैंने सोच ही लिया था कि ज़िंदगी ख़त्म कर लूँ। लेकिन एक दिन ऐसे ही मेरे घर में एक बाबा की फ़ोटो है, उसके सामने से बैठी थी, घर में कोई नहीं था, और मैं ऐसे ही बाबा को देखते रहती थी। फिर अचानक मुझे इतना रोना आया, मैं बहुत रोई और बाबा से बोली, बाबा ये क्या चल रहा है मेरी लाइफ में, क्या करूँ मैं? कुछ तो आप मार्ग बताओ। अगर आप सच्चे हैं तो क्या चल रहा है मेरे सामने, हो सच्चाई आनी चाहिए। ऐसे क्यों रह रहे हैं मेरे पति? क्या बताऊँ दीदी, 2 दिन में ही मेरे पति ने मुझे वो बात बताई जो कुछ चल रहा था। मैं इतना शॉक्ड हो गई कि बाबा ने मेरी सुन ली है। लेकिन थोड़ा सा बहुत और प्रॉब्लम हुआ, लेकिन उस टाइम में भी बाबा ने मुझे बचा लिया और मेरा हंसता खेलता परिवार अभी एक साथ है। नहीं तो मैंने सोच ही लिया था, या तो मैं मेरे बच्चों के साथ कुछ कर लूँ, या तो कोई ना कोई बात होती अगर, या तो मेरे पति मेरे साथ नहीं रहते, कुछ ना कुछ तो होता। लेकिन बाबा ने मुझे ऐसे बचाया, मैं मरते दम तक बाबा को नहीं भूलूंगी। ऐसा होने के बाद 1 महीने बाद मैं पैदल शिरडी गई, नासिक से। हम दोनों गए, हस्बैंड वाइफ दोनों गए थे। रास्ते में चलते चलते दूसरे दिन मुझे इतनी ज़ोरों से प्यास लगी, हमारी गाड़ी आगे निकल गई थी और हम चल रहे थे। चलते चलते मैं बोली, मुझे बहुत प्यास लगी। मेरे हस्बैंड बोले, चलो अभी हम आगे जाएंगे, गाड़ी मिलेंगी। थोड़ा दूर चलते गए, देखती हूँ तो क्या, एक बाबा हाथ में ग्लास की थाली भर के ऐसे खड़े और पानी से ग्लास भरे हुए। मैं वहाँ गई, 2 ग्लास पानी पिया, और तब मुझे कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन थोड़े आगे चल के गई, फिर मुझे समझ में आया, अरे ये तो बाबा ही थे। फिर मैंने मेरे पति को बोला, ये देखो बाबा ने मुझे दर्शन यहीं पे दे दिए। बाद में हम तीसरे दिन शिरडी पहुँचे। शिरडी जब पहुँचे हम लोग, तो वहाँ पे कैसा है, जो पादुका रहती है वो वीआईपी को बुला के उनको वो पादुका देते हैं और बाबा को भेंट करा के लाते हैं। लेकिन उस दिन उन लोगों ने ऐसे हमें बिठाया और वो राह देख रहे थे उन लोगों की। लेकिन
को वो नहीं आ रहे थे, उनको देर हो रही थी। तो उन लोगों ने जो पालकी लेके जाते हैं वो लोग बोले किसको देना चाहिए ये मान। तो उन दोनों ने हम दोनों को उठाया कि ये अब आप दोनों ले लो। और जो बाबा की वो पादुका है, नासिक से हम चल के लेके जा रहे थे, वहाँ से वो हम दोनों को मान मिला और हम दोनों बाबा को भेंट करके लाए। मैं जब बाबा के सामने गई बहुत रोई दीदी। मेरा टूटता टूटता हुआ परिवार बिखरने वाला था, सब खत्म होने वाला था, लेकिन बाबा ने मुझे उससे बाहर निकाला, जीने की नई राह दिखाई। मेरे छोटे छोटे बच्चे, मैं बाबा को इतना धन्यवाद करूँगी, इतना धन्यवाद। और मेरी जो बहनें हैं जिनको भी प्रॉब्लम है, बाबा को आप सौंप दीजिए, मन से बाबा को मान लीजिए। बाबा आपको कोई भी समस्या वो बाहर निकालेंगे और ऐसा साथ देंगे, मरते दम तक नहीं छोड़ेंगे। तब से दीदी मैं जब भी कोई भी प्रॉब्लम में होती हूँ तो बाबा मेरे बुलाने से पहले आ जाते हैं और मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। ओम साई राम। कुछ गलती हुई हो तो माफ़ कीजिए। तो बहुत ही सुंदर लीला रोहिणी जी के द्वारा हम सब ने सुनी। हम बाबा से प्रार्थना करते हैं कि देवा सबके घर में खुशियाँ बनी रहे, सबके घर में सुख समृद्धि रहे, सबके घर में एकता रहे, सभी लोग प्रेम से रहें। हमारी बाबा के श्री चरणों में तो यही प्रार्थना है। बाकी जिसका बाबा से प्रेम है उसे पूरा विश्वास है कि साईं के रहते कभी कोई आँच तो आ ही नहीं सकती। तो इसी प्रेम और विश्वास के साथ हर दिन प्रार्थना करते रहिए। और आपने बहुत ही सुंदर लीला हम सबके साथ शेयर करी। मालिक ऐसे ही आपके परिवार में ढेरों खुशियाँ बनाए रखें, ये हम सभी मिलकर प्रार्थना करते हैं कि बाबा की कृपा से आपका परिवार खुशी जीवन व्यतीत करे। ऐसे ही साईं जी की कृपा आपके ऊपर, आपकी पूरी फैमिली पर बनी रहे, आपकी हर एक विश पूरी हो, हमारी यही प्रार्थना है। तो आइए इसी प्रार्थना के साथ मिलकर 11 वचनों का पाठ करते हुए आज का दिन शुरू करते हैं। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। असहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे। हम श्री साईं चरणों में यही प्रार्थना करते हैं, यही अरदास करते हैं कि बाबा आज का दिन शुरू करने जा रहे हैं, आप कृपा करना, रहम नज़र करना, सबकी श्रद्धा की लाज रखना। तो साईं जी की कृपा से आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। श्री साईं चरणों को स्पर्श करते हुए आज की प्रार्थना को हम यहीं पर संपूर्ण करते हैं। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।